अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग आ गए थे हरिपुर अपनी नानों के घर अपने मामू से मिलने, क्योंकि उन्होंने वापस जाना है। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि हम सब समझ रहे थे कि मामू की फ़्लाइट होगी जुम्मे वाले दिन रात की, तो असल में फ़्लाइट थी जुमेरात वाले दिन रात की। हम सब जब ये समझ रहे थे कि जुम्मे वाले दिन जाएंगे, तो फिर अचानक से जब पता चला कि नहीं भाई जुमेरात को जाएंगे, तो सब उदास हो गए कि भाई एक दिन और कम हो गए और अब वो लोग जल्दी चले जाएंगे। तो हम लोग सुबह कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, जिसमें जब हमने अपने मामू की डेट ऑफ बर्थ देखी तो हमें पता चला कि उनके तो बर्थडे आने वाला है। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज उनका लास्ट है, तो आज एक छोटी सी ना सेलिब्रेशन कर देते हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं। तो मैं और मेरी कज़न और मेरी बहन हम लोग चले गए बेकरी, कुछ केक्स लिए हम लोगों ने, और साथ में कुछ और चीज़ें लेनी थी वो ली हमने। पहले हम बेकरी आए, हमने केक लिए और 2 केक लिए थे। एक पे अपने मामू का नाम लिखवाया था और दूसरी पे लिखवाया था प्री बर्थडे ना। अच्छा, बाज़ार आते हुए सुबह मैं मोहम्मद शहरयार को ना घर पे सुला के आई थी और साथ में अपने भाई को पास बिठाया था कि मैं तुम्हारे लिए आते हुए कुछ चिप्स वगैरह ले आऊँगी, तुमने मोहम्मद अगर उठ गया तो उसका ख्याल रखना है। अब अगर मैं उसको बाज़ार लेके आती तो इतनी गर्मी में वो बेचारा भी थक जाता और मुझे तंग करता, इस तरह मैं भी जो है ना सही से कुछ चीज़ें हम लोग ना ले पाते। बस फिर हम लोगों ने राजपूत बेकरी से केक्स लिए और साथ में कुछ बर्थडे की जो छोटी चीज़ें होती हैं, स्पार्क और कैप वगैरह वो ली। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा लेना था, तो हम लोग आए पिज़्ज़ा बेस पर। यहाँ के पिज़्ज़े बहुत अच्छे होते हैं। इसके सामने ग्रिल आउट भी है, लेकिन ग्रिल आउट का पिज़्ज़ा मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, मैंने लास्ट टाइम खाया था। यहाँ पिज़्ज़ा बेस के हमने 2 जंबो साइज़ के पिज़्ज़े ऑर्डर किए हुए थे और हमारा बिल बना था 3200। अच्छा, ये डील थी, एक अलग अलग से अगर हम लोग लेते ना अलग अलग तो वो ज़्यादा महंगे में पड़ते थे। ये डील में 2 मिल रहे थे, 2 जंबो पिज़्ज़ा, तो उसका बिल बना था 3200। तो हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया फ्लेवर सेलेक्ट करके और हम लोग वेट किए। तकरीबन 14 मिनट के बाद ना हमारा ऑर्डर हमें मिल गया था और फिर अपनी चीज़ें यहाँ से लेकर हम लोग वापस रोड पे आए और वहाँ से रक्शे में बैठे और रक्शे में बैठ के ना हम लोग वापस राजपूत बेकरी की तरफ गए, क्योंकि वहाँ पर जो हमने केक और चीज़ें ली थी ना वो हमने बेकरी में ही रखवा दी थी फ्रिज में। हमें ये डर था कि वो क्रीम केक है ना, तो वो बाहर गर्मी में ख़राब ना हो जाए। मैं रक्शे में बैठी और मेरी बहन और कज़न जाके बेकरी से अपना रखा हुआ सामान लेके आ गई। कुछ चिप्स मैंने अपने भाई के लिए भी ले लिए थे, क्योंकि मैं उसको लालच देख के आई थी कि भाई तो मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी लेके आऊँगी। बस इस तरह हम लोग घर पहुँचे और घर पहुँच के मैं इतनी खुश हुई कि मेरा बेटा तो अभी तक सोया हुआ है आराम से। फिर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फिर हमारी ममानी ने हमें ये जामे शीरी सर्व किया, इतना ठंडा ठंडा मीठा मीठा, बड़ा मज़ा आया हमें गर्मी में पीने का। अच्छा, तो हम ना ये सारा सामान जब लेके आए थे तो हमने पड़ोसियों की फ्रिज में रखवाया था ना उनके घर में, क्योंकि हमारे घर में रश है तो बच्चे बार बार जाके ना फ्रिज खोलते हैं और वहाँ से पानी लेते हैं या कुछ खाने के लिए उनको चाहिए वो लेते हैं, तो वो बार बार फ्रिज खोलते हैं। हमने ये सारी चीज़ें ना पड़ोसियों की फ्रिज में रखवा दी थी। तो फिर मेरी कज़न्स लोग वहाँ गए, वहाँ से लेके आए। अब शाम हो चुकी थी और मेरे मामू अभी सोए हुए थे ना, उनको हमने सुला दिया था कि रात को तुमने सफ़र करना है तो तुम थक जाओगे, तुम अभी सो जाओ। फिर मेरी कज़न गई और उनको जगा के लाई। उनके सोते सोते ही सारे लोग तैयार हो गए थे। मैं बिल्कुल सही से तैयार नहीं थी, सिर्फ मैंने एक आम से कपड़े ही पहने थे बस। इस वक्त हमने बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूज़िक भी लगाया हुआ था, वो जो है ना एक परदेसियों वाला गाना, ईदा पर आइयाँ नाम है उस गाने का, वो हमने हल्का हल्का पीछे लगाया हुआ था बैकग्राउंड पे। केक हम लोग दोनों फ्लेवर्स के लाए थे, चॉकलेट भी और पाइनएप्पल भी, क्योंकि बच्चे हैं इतने सारे माशाल्लाह, तो उन सबको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है और बड़ों के लिए हम पाइनएप्पल फ्लेवर लेकर आए थे। इस तरह पिज़्ज़ा भी एक स्पाइसी था और एक थोड़ा लाइट सा था। जो लाइट था वो बच्चों का था, स्पाइसी बड़ों का था। बस ऐसे हमें इतना मज़ा आया। हम ऐसे ना जब भी हम नानों के घर आते हैं ना, ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। बस फिर चीज़ केक काटा, फिर सबने केक खाया, पिक्चर्स बनाई, बहुत अच्छी अच्छी यादें बनाई सबके साथ। और मोहम्मद शहरयार ने मुझे इतना तंग किया हुआ था, वो बार बार रूम से बाहर जा रहा था ना, तो बाहर मैं उसको छोड़ नहीं रही थी कि फ़र्श पे क्रॉलिंग करने के लिए मैं नहीं छोड़ रही थी कि इसको जम्स लग जाएंगे, तो मैं उसको लेके ना दरवाजे में ही बैठ गई कि जब ये बाहर जाएगा ना तो मैं इसको दरवाजे से पकड़ लूँगी। और देखिए ज़रा ये मुझसे कैसे हाथ छुड़वा के भाग रहा है। फिर बस इसी तरह पूरा दिन गुजर गया और मेरे मामू के जाने का भी टाइम आ गया। फिर हम सब उनको गाड़ी तक छोड़ने गए। ये 2 गाड़ियाँ थी मेरे कज़न्स की, मेरे खाला के बेटों की थी। तो फिर लड़के लड़की इनको छोड़ने गए, क्योंकि रात को लेट फ़्लाइट थी उनकी, तो फिर लड़कियाँ हम लोग नहीं गए, बस वो लड़के ही गए उनको छोड़ने।
और अब मेरे मामू जा रहे हैं, कल शाम तक हम लोग भी अपने घरों को वापस चले जाएंगे। फिर पता नहीं हम अपनी नानों के घर कब आएंगे, कब हमारा चक्कर लगेगा। अब तो इस मंथ में हमारे बैक टू बैक 3-4 चक्कर लग गए अपने मामू के लिए। अब पता नहीं हम लोग कब आएंगे, कब मिलेंगे। हमारी इस मामू के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बल्कि आप लोगों को तो पता भी होगा कि भांजे भांजियों की सबसे छोटे वाले मामू के साथ कितनी ज़्यादा लगती है, कितनी बनती है उनकी आपस में। बस यहाँ हो गया है मेरा व्लॉग एंड आप सब ने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। खुद अगर कर लिया सब्सक्राइब तो अपने आसपास के लोगों से कराएं प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।